स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने 2 वीडियो के अंतर्गत प्रथम उपदेश को समझ लिया था। विद्यार्थियों, प्रथम उपदेश में शरीर उत्पत्ति का वर्णन किया गया था और इसमें शरीर विचार पर वर्णन किया गया है। यानी पहला उपदेश था पिंड उत्पत्ति विचार और इसमें दूसरा उपदेश है पिंड विचार यानी व्यष्ट शरीर विचार। तो इसमें सबसे पहले 9 चक्रों का निरूपण किया गया है। यानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरखनाथ जी ने 9 चक्रों को बताया है और यानी शरीर में 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। अब यह आप देख लें, इन चक्रों का नाम, इनकी आकृति यानी आकार अथवा आकृति, इनका स्थान कहाँ पर है और ध्यान में क्या अपनाएंगे यानी ध्यान क्या करें, ध्यान में क्या देखेंगे और शक्ति और परिणाम, इनकी शक्ति क्या है और इनके फिर परिणाम यानी फल क्या प्राप्त होगा। तो ब्रह्मचक्र सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि आपने मूलाधार पढ़ा होगा, तो ब्रह्मचक्र इनके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ब्रह्मचक्र कहा गया है, मूलाधार चक्र को ही। तो चलिए इसकी आकृति देखते हैं। भगमंडल यानी 3 गोलाकार आकृति जो है इसकी और स्थान मूल बंध के समीप है यहाँ। और अग्नि ध्यान कैसे करना है, अग्नि के आकार जैसा, शक्ति काम रूप पीठ और परिणाम सभी कामनाओं की पूर्ति। इस जब परिणाम इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ब्रह्मचक्र पर, तो सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी साधक को। दूसरा स्वाधिष्ठान यानी मूंगे स्वाधिष्ठान चक्र और इसकी आकृति मूंगे अर्थात शिवलिंग की तरह और स्थान मूलबंध के पास और यानी मूलबंध और नाभि चक्र के बीच का है ये भाग। और शिवलिंग और ये इस ध्यान क्या करेंगे, शिवलिंग का और शक्ति उड्डयन पीठ। और इसका परिणाम क्या होगा यानी फल क्या होगा, प्राणियों को आकर्षित की शक्ति हो जाएगी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी स्वाधिष्ठान से। और नाभि चक्र यानी जैसा कि आप मणिपुर पढ़े होंगे, तो नाभि चक्र सूर्य के 5 वलय यानी सर्प के 5 वलय आकार की आकृति है, सर्प के 5 जो है वलय जैसा। और स्थान मणिपुर और सूर्यों यानी नाभि के पास और सूर्यों के अध्यान सूर्यों के सदृश कांति यानी प्रकाश सूर्यों की तरह। और शक्ति यानी यही उड्डयन पीठ और समग्र सिद्धि, इससे समग्र सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। नाभि चक्र पर सिद्धि प्राप्त होने पर समग्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब चौथा है अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र, इसमें 8 दल कमल जैसी आकृति है और स्थान हृदय सुषुम्ना यानी हृदय में और सुषुम्ना। और शिवलिंग की जो है आकृति है और यानी ज्योति और इसकी जो शक्ति है हंसकला। और इससे जो अनाहत चक्र की सिद्धि से इंद्रियों पर वश होता है यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। और 5वां है कंठ चक्र यानी जैसे जो आपने विशुद्धि चक्र पढ़ रखा है। और ईड़ा पिंगला के मध्य, इसका स्थान ईड़ा पिंगला के मध्य और सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करना है इसमें कंठ चक्र पर। और अनाहत शक्ति है अनाहत कला और परिणाम क्या प्राप्त होगा, संकल्प शक्ति तीरभोगी यानी संकल्प शक्ति तीरभोगी से जब कंठ चक्र पर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब। अब अगला 6ठा चक्र तालु चक्र और आकार लिंग के समान मांसखंड और स्थान जीवा के मूल यानी जीवा के मूल भाग यानी घटिका। और शून्य ध्यान क्या करना है, शून्य का ध्यान करना है यहाँ पर। और शंखनी विवर शक्ति है इसकी और लय की समाधि प्राप्त होगी इससे। और 7वां भ्रू चक्र यानी जिसको आप आज्ञा चक्र कहते हैं। भ्रू चक्र ये जो है इसकी आकृति 2 दल कमल समान है और दोनों भौहें के मध्य इसका स्थान। और ध्यान ज्ञान नेत्र का करना है यानी तृतीय नेत्र पर, जहाँ तृतीय नेत्र कहा जाता है वहीं पर। और इसके जो है परिणाम वाणी की सिद्धि, अगर भ्रू चक्र पर ध्यान करेंगे इसमें सिद्धि प्राप्त होगी तो वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। निर्वाण चक्र यानी जिसे आप ब्रह्मरंध्र कहते हैं, तो सूर्य के अग्रभाग यानी इसका जो है इसकी आकृति कैसी है, सूर्य के अग्रभाग यानी धूम शिखा जैसी। और सिर के ऊपरी भाग इसका स्थान है और ध्यान ब्रह्म का करना है, शक्ति जालंधर पीठ
और इसका परिणाम क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति यानी समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी निर्वाण चक्र की सिद्धि प्राप्त होने पर। अब 9वां है आकाश चक्र। इसकी जो है आकृति 16 दल वाला है, ये कमल है, यह ऐसी आकृति है और सहस्रार के ऊपर सहस्रार के ऊपर है और पर शून्य निराकार का ध्यान करना है। और शक्ति है पूर्णगिरि पीठ अर्थात त्रिकोण आकार वाली ऊर्ध्वमुख वाली पूर्णगिरि पीठ इसकी शक्ति है और इससे समस्त संकल्प भयों की निवृत्ति हो जाती है आकाश चक्र पर सिद्धि प्राप्त होने से। यानी द्वेष समाप्त हो जाते हैं, इंद्रियां बस में रहती हैं, यानी समस्त संकल्प भयों की निवृत्ति हो जाती है। अब आपने यह देख लिया है ब्रह्मचक्र, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत, कंठ चक्र, तालु चक्र, भ्रू चक्र, निर्वाण चक्र, आकाश चक्र। ये 9 चक्र सिद्धि सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरक्षनाथ जी ने बताया है। अब शरीर के 16 आधारों को जो इन्होंने बताया है गुरु गोरक्षनाथ ने, वह आप देख लें। 16 आधार, ध्यान दें। आधार का नाम ध्यान, उपासना और परिणाम। तो पैर का, सबसे पहले पैर का अंगूठा यानी पादंगुष्ठान, पैर का अंगूठा, अंगूठे के अग्रभाग में ध्यान करना है यानी तेजों में ध्यान करना है। और परिणाम क्या होगा? नेत्र ज्योति स्थिर होती है। परिणाम यानी फल यह होता है कि नेत्र ज्योति स्थिर होती है। और दूसरा मूलाधार है मूलाधार। 16 आधार है ना, तो वही मूलाधार। ये सीवन नाड़ी यानी गुदा को पैर की एड़ी से दबाकर बैठे। परिणाम इसका तेज में वृद्धि और अग्नि प्रदीप्त होती है। तेज में वृद्धि होगी, अग्नि प्रदीप्त होगी। गुदाधार, इसके ध्यान उपासना क्या है इसके, यानी ध्यान क्या है? गुहा का प्रसारण में संकोचन और अपान वायु स्थिर होगी। इसका परिणाम ये होगा। चौथा लिंग यानी मेधाधार, लिंग संकोचन कर यानी जैसे वज्रोली क्रिया करते हैं, वज्रोली उसी तरह। और प्राण, मन व वीर का लय कर परम पद प्राप्ति। पांचवा उड़ियाण आधार यानी लिंग मूल व नाभि मूल के मध्य है। इसकी ध्यान करना है, यहाँ पर ध्यान करना है लिंग मूल व नाभि मूल के बीच में उड़ियाण आधार। और परिणाम मल मूल का संकोचन यानी अल्पता, मल मूल का संकोचन यानी अल्पता होती है। तो इसमें जो है पेट, उड़ियाण आधार में पेट को सिकोड़ना और आंत को चिपकाना आदि भी कार्य वैसा ही समझ सकते हैं। अब नाभि आधार, छठा नाभि आधार जो कि उड़ियाण के पास ही है। तो देखो इसमें जो है ध्यान करना एकाग्रचित से ओम का उच्चारण और परिणाम क्या होगा? नाद लय की प्राप्ति होगी। और 8वां कंठाधार 8वां जालंधर बंध यानी गले में स्थित है ना, तो जालंधर बंध लगेगा यहाँ पर और वायु स्थिर होगी। और घटिका जीवा को मोड़कर अमृत पान करना, यानी अब जीवा को मोड़कर घटिका में जो है घटिका आधार, जीवा को मोड़कर अमृत पान करना। और शरीर स्वस्थ हुआ पुष्ट होता है इससे, जब अमृत पान करेंगे आप। और 10वां तालु आधार यानी खेचरी मुद्रा जैसी स्थिति, यहाँ पर ध्यान करना है। और काष्ठ के समान होना, खेचरी मुद्रा जैसी स्थित हो जाएगी जब, इससे तालु से, और यह तालु में ही स्थित है, यह ध्यान रखना। अब 11वां जीवा आधार यानी जीवा के अग्रभाग पर स्थिर करना, ध्यान करना और रोग नष्ट होता है इससे। और 12वां भ्रू मध्याधार, यानी भू मध्याधार, तो ध्यान चंद्रमंडल का और अंगों में
पुष्टि आती है और प्रसन्नता आती है। और नासिकाधार 13वां, नासिका आधार यानी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, नासिका के यानी जो 2 छिद्र होते हैं वहाँ पर दृष्टि। और मन स्थिर मन होता है, आत्मरूप स्थिर होता है, स्थिर मन अथवा आत्मरूप स्थिर। अब आगे 14वां यानी 14वां, नासामूलक कपाटाधार यानी नासिका के दोनों कपाटों पर केंद्रित करना है ध्यान को। और ज्योति पुंज जो है दर्शन, ज्योति पुंज का दर्शन होगा यानी परिणाम ये होगा जब इस पर ध्यान करेंगे तो। 15वां ललाटाधार, 15वां कौन है? ललाटाधार, माथा ध्यान यानी माथा पर ध्यान करना है और इससे फिर तेजस्वता आती है। और 16वां आकाश चंद्र यानी ब्रह्मरंधा आधार, तो गुरु चरण कमलों का ध्यान करना होता है यहाँ पर ब्रह्मरंधा आधार पर यानी आकाश चक्र पर। और आकाश तुल्य व्यापकता आती है, यहाँ पर आकाश तुल्य व्यापकता आती है। और यह जो है 16 आधार जो बताया है ये पूरे बॉडी को चलाते हैं, ये ध्यान रखना, यानी सक्रिय बनाए रखते हैं या क्रिया करवाते हैं, जो भी समझें, लेकिन इन 16 आधारों के द्वारा ये कार्य होता है। आगे समझें त्रिविध लक्ष्य, इन्होंने दूसरे उपदेश में त्रिविध लक्ष्य बताया है। तो अंतः लक्ष्य, बाहिर लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य, ये 3 लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किए हैं गुरु गोरक्षनाथ जी ने। इन सबको विद्यार्थी थोड़ा समझ लें ताकि आपके समझ में आ जाए। अंतः लक्ष्य मतलब मिड या लिंग से और नाभि के नीचे का भाग होता है, उस पर ध्यान करना अंतः लक्ष्य के अंतर्गत आता है। और बाह्य लक्ष्य नासिका अग्र भाग पर ध्यान करना बाह्य लक्ष्य के भाग में स्थित होता है। मध्यम लक्ष्य किसी रंग पर, विद्युत पर, पत्ते, पंखुड़ी आदि अंतः यानी कि के पर ध्यान करना यानी लक्ष्य लगाना। और बाह्य भी होता है, ये अंतः भी होता है मध्य लक्ष्य, और बाह्य भी होता है जो मध्य लक्ष्य कहलाता है। देखो मध्य लक्ष्य को दोबारा समझ लो। देखो किसी रंग या विद्युत पर, पत्ता, पंखुड़ी आदि पर, ये अंतः भी होता है और ये बाह्य भी होता है जब इस पर ध्यान लगाया जाता है, जब इस पर ध्यान करते हैं तो त्रिविध लक्ष्य क्या हैं? अंतः लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य। तो आशा करते हैं आपने ये समझ लिया होगा। अब व्योम पंचक को समझेंगे और इसको आगे बढ़ने से पहले ये देख लें कि इन तीनों में से फिर सबसे बेस्ट कौन? तो सबसे बेस्ट है अंतः लक्ष्य, जो मूलाधार चक्र के पास बताया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। अब व्योम पंचक को समझेंगे। व्योम मतलब यानी व्योम का अर्थ क्या होता है? तो व्योम का अर्थ होता है आकाश या खुला, तो व्योम पंचक ये हुआ यानी आकाश। तो ये कौन से 5? आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। तो व्योम पंचक यानी 5 कौन है? यानी 5 आकाश कौन है? तो देखो एक है आकाश, दूसरा पराकाश, तीसरा महाकाश, चौथा तत्वाकाश, 5वां सूर्याकाश। ये क्रम से ही आप नोट करेंगे। अब आगे अष्टांग योग देख लें। दूसरे ही उपदेश में इन्होंने अष्टांग योग को बताया है अष्टांग योग, लेकिन यह ध्यान दें डिफरेंट क्या है इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जैसा कि अष्टांग योग है। इसमें जो है पतंजलि ऋषि ने भी यही बताया है 8 अंगों को, लेकिन देखो डिफरेंट क्या बताया है इसमें, ये ध्यान दो, डिफरेंट ध्यान रखना है क्योंकि डिफरेंट ही तो पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो यम या ध्यान दें, इंद्रियों आदि को वश में रखकर, क्या बताया है यम में? इंद्रियों आदि को वश में रखकर आहार, निद्रा, शीत, वात, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए साधना में तत्पर रहें। यम में क्या बताया है गुरु गोरक्षनाथ जी ने? उन्होंने ये बताया कि इंद्रियों आदि को वश में रखकर आहार, निद्रा, शीत, वात, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए साधना में तत्पर रहने यानी निरंतरता बनाए रखें। नियम में क्या बताया है? मन के व्यापार पर नियंत्रण, मन के व्यापार, ये जो मन इधर उधर भटकता रहता है उस पर नियंत्रण करें। और एकांत में रहना, किसी का संग ना करना, उपेक्षा पूर्वक रहना यानी समभाव बने रहना। और
प्राप्त से संतुष्ट रहना, जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। राग द्वेष से दूर रहें, वैराग्य, राग द्वेष से वैराग्य, वह गुरु चरणों में निर्भर। गुरु गोरक्षनाथ ने नियम में क्या बताया कि मन के व्यापार में नियंत्रण, यानी एकांत में रहना, किसी का संग ना करना, उपेक्षा पूर्वक रहना, प्राप्त से संतुष्ट रहना, राग द्वेष से वैराग्य व गुरु चरणों में निर्भर। आसन में क्या बताया है, यह देख लें, 3 ही आसनों को इन्होंने बताया है। परमात्मा स्वरूप में चेतना के स्थित व समरसता में बैठना आसन है। क्या बताया इन्होंने, डिफिनेशन क्या बताई, परमात्मा स्वरूप में चेतना की स्थित व समरसता में बैठना आसन है। 3 प्रकार के आसन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, 3 आसन बताए हैं, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन। अब प्राणायाम, प्राण स्थिर की प्रक्रिया, प्राण स्थिर की प्रक्रिया यानी प्राणों पर कंट्रोल करना। तो ये किस प्रकार से है, रेचक, पूरक, कुंभक, संगठन अर्थात मेलन, 4 प्रकार से इन्होंने बताया, रेचक, पूरक, कुंभक, संगठन। अब प्रत्याहार देख लें, चेतन यानी संगठन के घोड़े, यानी इंद्रियों के अश्व, जो इंद्रियों के अश्व हैं के रूप में रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि से लौटाना है, यानी विषय भोगों से हटाना, इनको इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना प्रत्याहार है। प्रत्याहार में क्या बताया इन्होंने कि चैतन्य, असंगठन के घोड़े, इंद्रियों के अश्व आदि के जो रूप हैं, इनको रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि से लौटाना और यानी विषयों से हटाना, इनको अंतर्मुखी बनाना प्रत्याहार है। अब धारणा, षष्ठ अंग धारणा, यानी शरीर के बाह्य व अभ्यंतर भागों में एक ही आत्मा व्याप्त है। धारणा में क्या बताया गुरु गोरक्षनाथ जी ने कि षष्ठ अंग धारणा यानी शरीर के बाह्य व अभ्यंतर भागों में एक ही आत्मा व्याप्त है। ध्यान दें, इन शब्दों पर ध्यान दें, नहीं भूल जाएंगे। शरीर के बाह्य व अभ्यंतर भागों में एक ही आत्मा व्याप्त है, यानी इन्होंने बताया, सरल थोड़ा समझ लें कि शरीर के अंदर बाहर की जो आत्मा है एक प्रकार से एक है। अंदर आत्मा, बाहर परमात्मा, अंदर परमात्मा, बाहर आत्मा, इस प्रकार की स्थिति एक है और भावना को ही धारणा कहा गया। इस प्रकार की अगर स्थिति रहती है तो ऐसी भावना को धारणा कहा गया है। यह समझने के लिए मैंने आपको बताया है, लेकिन ये सेंटेंस आपको यही नोट करना, शरीर के बाह्य व अभ्यंतर भागों में एक ही आत्मा व्याप्त है। अब ध्यान, आत्मस्वरूप की भावना कैसे, समस्त भूतों प्राणियों में समता का भाव रखना ही ध्यान है। समस्त भूतों प्राणियों में समता का भाव रखना ही ध्यान है, यानी आत्मस्वरूप की भावना होनी है चाहिए। और समाधि, अंतःकरण की सभी तत्वों के प्रति एक जैसी तटस्थ अवस्था, निरुद्ध योग, परिश्रम रहित। समाधि में क्या बताया गुरु गोरक्षनाथ जी ने, अंतःकरण की सभी तत्वों के प्रति एक जैसी तटस्थ अवस्था, निरुद्ध योग, परिश्रम रहित। यानी यह सेंटेंस देख लें, धारणा, ध्यान, समाधि एक रूप हो जाएं, और इसी को संयम बताया है गुरु गोरक्षनाथ जी ने। तो विद्यार्थियों, समाधि को मैं फिर से समझा दूं ताकि आप और अच्छे समझ। देखो, अंतःकरण के सभी तत्वों के प्रति समान तटस्थ अवस्था रखना, सहज हो, सरल हो, जो सहज हो, जो स्थित है, सहज सरल, वह प्राप्त होती है। जैसी भाव होती, सहज सरलता के भाव होता है, वो समाधि है। और धारणा, ध्यान, समाधि एक रूप हो जाए तो संयम कहा है इन्होंने। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा दूसरा उपदेश, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। दूसरे उपदेश में मैं दोबारा बता दूँ, देखो क्या क्या है इसमें। दूसरा उपदेश है पिंड विचार, यानी व्यष्टि शरीर विचार। और शरीर में 9 चक्रों का इन्होंने वर्णन किया है। 9 चक्रों का यानी ब्रह्मचक्र, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत, कंठ चक्र, तालु, भ्रूह चक्र और निर्वाण चक्र और आकाश चक्र, और 16 आधारों को इन्होंने बताया है इसी दूसरे जो है अध्याय में। ये ध्यान रखना क्योंकि अध्याय जरूर पूछा जाता है। 3 प्रकार के लक्ष्य बताए हैं, अंतः लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य, और व्योम पंचक बताया है, यानी 5 आकाश, आकाश पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, और अष्टांग योग को बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो
ये दूसरे उपदेश में बताया है। अब अगला वीडियो तीसरे उपदेश पर बनेगा। एक वीडियो में ही आपने दूसरा उपदेश समझ लिया। पहला जो है उपदेश 2 वीडियो में था बना था, क्योंकि वो बड़ा प्रथम जो है उपदेश बहुत बड़ा था। अब हम अगला वीडियो तृतीय उपदेश समझेंगे। तृतीय उपदेश कौन सा रहेगा? पिंड संवित यानी पिंड ज्ञानी। तो आगे जो है समझने के लिए रेडी रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्रम से देखना तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।